हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी के मोबाइल के अंदर है ना एक डेवलपर ऑप्शन की सेटिंग्स है ना वो जरूर होती है। चाहे आपके पास एक नया मोबाइल हो, चाहे आपके पास एक पुराना मोबाइल हो, जो डेवलपर ऑप्शन है ना वो 100% आप सभी के डिवाइस में मिलेगा। लेकिन आपको नहीं पता इस डेवलपर सेटिंग के अंदर कई ऐसे खुफिया फीचर्स है, कई ऐसे खुफिया सेटिंग्स है जिसे आप अपने मोबाइल में एक बार कर देते हो ना, तो एक बार आप अपने डिवाइस की बैटरी को फुल चार्ज करने के बाद आप अपने डिवाइस की बैटरी को 4 दिन तक चला सकते हैं। यानी कि इतना ज़्यादा दोस्तों आप अपने मोबाइल की बैटरी बैकअप को बढ़ा सकते हैं इस डेवलपर सेटिंग की मदद से, जिससे दोस्तों एक बार आप अपने डिवाइस को फुल चार्ज कर दोगे ना तो वो पूरे 4 दिन तक चलेगा। देखकर दोस्तों आप खुद हैरान हो जाएंगे, खुद चौंक जाएंगे कि भाई आप एक बार अपने डिवाइस को चार्ज करते हो और 4 दिन तक चार्ज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आपने डेवलपर ऑप्शन के अंदर आकर खुफिया सेटिंग्स को यूज़ किया होता है। समझ रहे हो दोस्तों, इतना ज़्यादा आपका बैटरी बैकअप आप अपने डिवाइस में बढ़ा सकते हो। तो यदि आप भी अपने डिवाइस में डेवलपर ऑप्शन के अंदर वे कौन कौन सी खुफिया सेटिंग्स हैं जिससे आप अपने डिवाइस के बैटरी बैकअप को बढ़ा सकते हो, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और यदि आपने अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट कर लेना। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए बिना अब हम चलते सीधा अपने टॉपिक की ओर। तो सिंपली सबसे पहले आपको अपने डिवाइस की सेटिंग्स में चले जाना। तो डिवाइस की सेटिंग्स में आ जाने के बाद तो आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को डेवलपर ऑप्शन की ना 4 ऐसी हिडन सेटिंग्स बताऊंगा, यानी कि 4 ऐसे खुफिया फीचर्स बताऊंगा जिसका यूज़ आप अपने डिवाइस में कर दोगे, यानी कि इनको इम्प्लीमेंट कर दोगे ना आप अपने डिवाइस में, तो एक बार चार्ज कर लोगे ना 100%, तो आपका डिवाइस की जो बैटरी है ना वो 4 दिन तक आराम से चल जाएगी। आपको दोबारा चार्ज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो सिंपली सबसे पहले आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर देना। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको एडिशनल सेटिंग का एक ऑप्शन दिख जाएगा, तो यहाँ पर आ जाना। इसके ऊपर आ जाने के बाद यहाँ पर लास्ट में आपको ऑप्शन मिल जाएगा डेवलपर ऑप्शन। यदि आपको ये डेवलपर ऑप्शन वाली सेटिंग्स यहाँ पर नहीं मिलती तो उसको आपको सबसे पहले ऑन कर लेना। उसको ऑन करने के लिए आपको सेटिंग्स के होम पेज पर आ जाना। होम पेज पर आ जाने के बाद यहाँ पर आपको सिस्टम फ़ोन दिख जाएगा, नहीं तो अबाउट फ़ोन वाला एक ऑप्शन दिख जाएगा, तो इसके ऊपर टैप कर देना। जैसे आप इसके ऊपर टैप कर दोगे यहाँ पर आप सभी के डिवाइस में लिखा होगा, यदि आपके पास रेडमी का फ़ोन है तो यहाँ पर लिखा होगा रेडमी MIUI वर्जन, रियलमी का फ़ोन है तो रियलमी वर्जन, मेरे में जैसे पोको का फ़ोन है मेरा तो मेरे में लिखा हुआ OS वर्जन फॉर पोको। इसके ऊपर है ना आपको लगातार 8 बार टैप करना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जैसे आप इसके ऊपर 7 से 8 बार टैप कर दोगे ना तो आपके डिवाइस में डेवलपर ऑप्शन वाली जो सेटिंग्स होती है ना वो ऑन हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हो, तो मेरे में पहले से ही ऑन है, तो यहाँ पर दिखा रहा है नो नीड यू आर ऑलरेडी ए डेवलपर, तो हम यहाँ पर डेवलपर है। तो सिंपली यहाँ से बैक चल जाना। बैक चल जाने के बाद यहाँ पर दोबारा एडिशनल सेटिंग्स में आ जाना और यहाँ पर आपको मिल जाएगी डेवलपर ऑप्शन। यदि तब भी नहीं मिलता तो सिंपली आप यहाँ पर सर्च सेटिंग्स भी कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको डेवलपर ऑप्शन लिख देना, तो आपके डिवाइस में डेवलपर ऑप्शन वाली जो सेटिंग्स है वो मिल जाएगी। तो हम डेवलपर ऑप्शन में आ जाते हैं। तो डेवलपर ऑप्शन में जैसे हम आ जाते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी सेटिंग्स है। तो सिंपली अब हम चलते हैं अपनी फर्स्ट सेटिंग की तरफ। तो फर्स्ट सेटिंग को करने के लिए यहाँ पर आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये रही हमारी फर्स्ट सेटिंग्स, ऑटो सिस्टम अपडेट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आप सभी के डिवाइस में और मेरे डिवाइस में यहाँ पर ऑन रखी है। इसके डिस्क्रिप्शन में देखो क्या लिखा रखा है, अप्लाई अपडेट्स व्हेन डिवाइस रीस्टार्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो जब भी आपके डिवाइस का छोटा मोटा अपडेट आता है ना, मान लीजिए आपके डिवाइस का इंटरनेट ऑन है तो वो ऑटोमेटिकली आपके डिवाइस में अपडेट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कई बार आप देखते हो जो भी आपके डिवाइस का अपडेट आता है वो आपके डिवाइस के लिए सूटेबल नहीं होता, यानी कि अच्छा नहीं होता, जिसके कारण आपके डिवाइस की बैटरी है ना बहुत ज़्यादा जल्दी ड्रेन होने लग जाती है। तो सिंपली आपको इस सेटिंग को हमेशा ऑफ करके रखना है। आप जब अपडेट आए ना आप उसको अच्छी तरह वेरीफाई कर लो, अच्छी तरह इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लो, अच्छी तरह इसके कमेंट्स पढ़ लो, अच्छी तरह इसको रिव्यू कर लो, तभी आप अपने डिवाइस को अपडेट करो और देखो कि वो अपडेट जो आया है वो आपके डिवाइस के लिए सूटेबल है या नहीं है। तो सिंपली जब भी अपडेट करो तो ऑटोमेटिकली अपडेट को यहाँ पर आपको बंद कर देना। ये थी हमारी फर्स्ट सेटिंग्स। सेकंड सेटिंग के लिए यहाँ पर आपको थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करना। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा वाईफाई स्कैन थ्रोटलिंग। अब आप ये बोलोगे
कि ये तो वाईफाई की सेटिंग्स है, हमें क्यों बता रहे हो। तो इसके डिस्क्रिप्शन में देखो क्या लिखा हुआ है, रिड्यूस्ड बैटरी ड्रेन एंड इम्प्रूव नेटवर्क परफॉर्मेंस। जैसे ही आप इस सेटिंग्स को ऑन कर दोगे ना तो आपके डिवाइस की जो बैटरी है ना वो रिड्यूस होना कम कर देगी, यानी कि जो बैटरी ड्रेन होता है ना आपके डिवाइस में वो 100% कम हो जाएगा इस सेटिंग्स को ऑन करने के बाद, यानी कि इनेबल करने के बाद। ये थी हमारी दूसरे नंबर की सेटिंग। अब हम चलते तीसरे नंबर की सेटिंग की तरफ। तो यहाँ पर आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा लास्ट में आ जाना। लास्ट में आ जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। तो ये सेटिंग्स है ना आप सभी के डिवाइस में, मेरे डिवाइस में यहाँ पर स्टैंडर्ड लिमिट पर सिलेक्ट होगी। तो इसका काम ही होता है हमारे डिवाइस में जितने भी एप्लीकेशन है, मान लीजिए हमारे डिवाइस में 50 एप्लीकेशन है, 100 एप्लीकेशन है, वो सारे बैकग्राउंड में एक साथ रन होते रहते हैं। मान लीजिए आप अपने डिवाइस को चार्ज कर ले तो 100% चार्ज कर लिया और 10 मिनट आप अपने डिवाइस को ऐसे ही छोड़ दोगे ना बैकग्राउंड में, तो जितने भी एप्लीकेशन है वो रन होते रहेंगे, जिसके कारण 10 मिनट में आपकी 10% बैटरी तो ऐसे ही चली जाएगी। इसलिए आपको हमेशा इसको एटमोस्ट 2 प्रोसेस या एटमोस्ट 4 प्रोसेस के ऊपर सेलेक्ट करके रख देना। तो मैं एटमोस्ट 4 प्रोसेस के ऊपर सेलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि 4 प्रोसेस तो हम चला ही सकते हैं, यानी कि व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया या स्नैपचैट हो गया, तो 4 को तो हम चला ही सकते हैं। तो एटमोस्ट 4 प्रोसेस के ऊपर आप लोगों को सिलेक्ट कर देना। ये थी हमारी तीसरे नंबर की सेटिंग्स। अब हम चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट और 4th नंबर की सेटिंग की तरफ। तो यहाँ से आपको सिंपली बैक चले जाना। बैक चले जाने के बाद होम पेज पर आ जाना। सेटिंग्स के होम पेज पर आ जाने के बाद यहाँ पर आपको एक और सेटिंग्स दिख जाएगी, यानी कि ऑप्शन दिख जाएगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का। तो इसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर दोगे सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, यानी कि सेटिंग्स दिख जाएगी कलर स्कीम की सॉरी। तो यहाँ पर आपको ना 2 ऑप्शन दिख जाएंगे, एक तो लाइट मोड और एक डार्क मोड। आप सभी को एक बात का नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो वाइट लाइट होती है ना वो सबसे ज़्यादा हमारे डिवाइस में बैटरी को ड्रेन करती है, सबसे ज़्यादा बैटरी को कंज्यूम करती है। यानी कि जितनी अच्छी आपके डिवाइस में बैटरी की कंडीशन होती है ना वो वाइट लाइट के कारण ही ख़राब होती है। और हमेशा आपको यहाँ पर डार्क मोड को ऑन करके रखना आपके डिवाइस में। और जो डार्क लाइट होती है, यानी कि जो ब्लैक लाइट होती है ना, वो सबसे ज़्यादा बैटरी को ड्रेन होने से बचाती है, यानी कि सबसे ज़्यादा बैटरी को यहाँ पर सेव ही करती है। आपको जितनी भी एप्लीकेशन है, और इनफैक्ट आपने अपने फ़ोन को भी हमेशा डार्क मोड में ही ऑन करना है, क्योंकि डार्क मोड में सबसे ज़्यादा हम अपनी बैटरी को यहाँ पर सेव कर सकते हैं और कंज्यूम होने से बचा सकते हैं। तो इन चारों सेटिंग को एक बार आप अपने डिवाइस में अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के बाद एक बार आप अपने डिवाइस के एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ कर देना। डिवाइस के एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ कर देने के बाद एक बार आप अपने डिवाइस को सिंपली रिबूट भी कर देना, ताकि आपके डिवाइस में चारों सेटिंग अच्छे से सेट हो जाए, अच्छे से वर्क करने लग जाएगा और अच्छे से आपकी जो भी बैटरी है ना वो भी कंज्यूम होना कम कर दे। बस आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट कर लीजिए। और जितनी भी अदर सोशल मीडिया अकाउंट है आप हमें उन सब पर भी फॉलो कर लीजिए। बस आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टाटा बाय बाय।